वेलकम टू माय चैनल। ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जाएं अक्सर हमारे जीवन में तब तक महसूस नहीं होती जब तक या तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आने वाला होता है या फिर जब उन्हें हमें चेतावनी देनी होती है कि कुछ नकारात्मक घटित होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर जागरूक लोगों को ही यह संकेत मिले। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सभी के लिए होती हैं और सभी को प्रभावित करती हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इन ऊर्जाओं के द्वारा मिलने वाले संकेत हम सभी पहचान नहीं पाते और समय रहते संभल भी नहीं पाते। इसमें सबसे पहली बात आती है कि ब्रह्मांड हमसे संपर्क करता कैसे है। हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता कि ब्रह्मांड हमारे जीवन में मौजूद भी है। हमें आश्चर्य होता है कि ऐसी कोई ऊर्जा है। हम जीवन को स्कूल की किताबों और विज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं और बिना सच्चे ज्ञान के मृत्यु के प्राप्त भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चेतना के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्मांड की मौजूदगी को महसूस करते हैं। ब्रह्मांड आप तक कैसे क्या पहुंचाना चाह रहा है, इसे समझने के लिए आध्यात्मिक या धार्मिकताओं की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में कभी कभी इस बारे में कोई विचार या विश्वास नहीं होना ही बेहतर होता है। ब्रह्मांड को आपके साथ कैसे संवाद करना चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि दिव्य केवल अद्भुत चमत्कारी ईश्वरीय घटनाओं के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर दैनिक जीवन की गंदगी और तुच्छता में भी उतना ही मौजूद है जितना कि विशेष क्षणों में। ब्रह्मांड हर जगह संदेश भेजता है आपके लिए। ज्यादातर लोग जो खुद को नास्तिक बोलते हैं वो किसी भी चमत्कार, ईश्वरीय घटनाओं या अद्भुत चीजों में यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग भी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में विश्वास जरूर रखते हैं। आपका कहीं भी कभी भी उस परम शक्ति के द्वारा संपर्क स्थापित हो सकता है और इसके लिए आपको मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा, चर्च या किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कि आप एक भीड़ भरी सड़क से निकल रहे हो और उसी वक्त आपको कुछ महसूस हो जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। ऐसा किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में 5 से 8 बार तो जरूर होता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां संकेतों के माध्यम से उनसे बात करती हैं। आध्यात्मिक तौर पर जागरूक लोगों के लिए यह संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों से बात करने का साधन ऊर्जाओं के पास ज्यादा बेहतर होता है और वो समझ भी बेहतर तरीके से पाते हैं और इन चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। हमारा ब्रह्मांड हमसे कैसे संपर्क करता है। हमारे शरीर में मौजूद चक्र जागरण इसी से जुड़ा हुआ है। ये एक जरिया है ऊर्जाओं को महसूस करने का। खैर, चक्र जागरण पर आज बात नहीं करेंगे हम। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो आपको सावधान करने के लिए होते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। अभी वक्त है, संभल जाओ। ये एक चेतावनी होती है ब्रह्मांड की तरफ से आपको। एक अंग्रेजी लेखक हैं एलन वॉट्स, उन्होंने भी लिखा है कि हमारी आंखों के माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं को अनुभव कर रहा है। हमारे कानों के माध्यम से ब्रह्मांड अपने सामंजस्य को सुन रहा है। हम सभी के द्वारा ब्रह्मांड अपनी महिमा और भव्यता को महसूस करता है। वाट्स इन शब्दों के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड ने हम सभी जीवधारियों को बनाया है और हमारे ही जरिए वो स्वयं इस बात का साक्षी भी है, अपनी दिव्यता और भव्यता का। ब्रह्मांड को हम भले ही नजरअंदाज कर दें, ब्रह्मांड के अस्तित्व के हम सबसे बड़े प्रमाण हैं। वो दिव्य या जिसे हम परम शक्ति कहते हैं, बिना दिखे हमारे अंदर हमारे साथ लगातार बहता है। वो हमारे ध्यान को खींचने की कोशिश भी करता है। उसकी एनर्जी हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है ताकि हमारे द्वारा लिए गए फैसले सही हों और हम भविष्य में सही राह पर चल सके। लेकिन जब हम अपने अंदर मौजूद सबसे छोटे लेकिन प्रभावशाली गुण अहंकार के गुलाम बन जाते हैं ना, तो हम अक्सर उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो आखिर में हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता। हम गलत चुनाव करते हैं, हम गलत रास्ता अपनाते हैं, हम वो काम करते हैं जो दूसरों को दुख और नुकसान पहुंचाता है। कई बार हम वो काम भी करते हैं जो हमारे दुखों का कारण बनता है।
और ऐसा करते करते हम अपनी जिंदगी का असली मकसद भूल जाते हैं। इसका पहला संदेश होता है अप्रत्याशित देरी या विलंब हो जाना, यानी कि ब्रह्मांड के संकेत के तौर पर ही ये बात ली जाती है। जब आपको बार बार किसी काम में देरी हो रही हो, जैसे आप ट्रैफिक में फंस गए हो, या अक्सर ट्रेन मिस हो जा रही हो, या फिर आपने कोई प्लान बनाया हो और अचानक से कोई काम आ जाए और आपके सारे प्लान ऐसे ही रह जाए। ऐसा नहीं है कि ये एक दो बार हो रहा है। अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो ये मात्र संयोग नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक नहीं है। ये जरूर यूनिवर्स की शक्तियां आपको सचेत कर रही हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आप गलत कर रहे हो। खुद पर और खुद के एक्शन पर अपनी पैनी नजर बनाएं, खुद को एनालिसिस करें और उस चीज में सुधार लाएं। अगर आपके पेट में अजीब सी उलझन हो, वो एहसास होता है जिसे आप बता नहीं सकते। इसमें ना तो आपका पेट खराब होता और ना ही कोई बीमारी होती है, लेकिन फिर भी आपके पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। इसे गट फीलिंग भी कहते हैं। जब आपको लगने लगे कि पेट ही नहीं कुछ और भी गड़बड़ है। आप कुछ भी सोच लें, अपने कितने प्लान क्यों ना बना लें, ये आभास नहीं हो जाए तो समझ जाइए आप जीवन में गलत रास्ते पर हैं। क्योंकि हमारे पेट में भी हमारे चक्र होते हैं, नाभि हमारा केंद्र होती है। यूनिवर्स की वार्निंग का अगला संकेत है चीजों का अपने आप दूर हो जाना। आपकी कई चीजें मान लो जा रही हो या फिर चोरी हो रही है, कुल मिलाकर आपका बार बार नुकसान हो रहा है, तो समझ जाइए यूनिवर्स की ऊर्जाएं आपको संकेत दे रही है। यूनिवर्स की शक्तियां आपको ये समझा रही हैं, जिसे आपको एक चेतावनी के तौर पर जरूर लेना चाहिए। अगर आप किसी जरूरत से ज्यादा झगड़े में फंस जाएं या फिर किसी गैर जरूरी झगड़े में फंस जाएं, आपके पार्टनर के साथ, माता पिता या फिर दोस्तों के साथ बार बार आपकी लड़ाई हो, वो भी तब जब आपके साथ पहले ऐसा नहीं हुआ हो, ये ऐसा संकेत है कि आप गलत रास्ते पर हैं। इसका अगला संकेत है जब आप नींद नहीं ले पाते। नींद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब यूनिवर्स की एनर्जीज हमसे संपर्क स्थापित करके हमें चेतावनी दे रही होती हैं, तो उस समय नींद में भी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है। कई लोग जिनकी जिंदगी एकदम से बदल जाती है, बताते हैं कि उससे पहले उन्हें लगातार नींद में परेशानी हो रही थी और फिर धीरे धीरे उनके जीवन में बुरा दौर शुरू हो गया। अगर आपको भी बिना कारण नींद लेने में दिक्कत शुरू हो चुकी है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यूनिवर्स का अगला साइन होता है हमेशा उलझन में रहना। यह भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एंग्जाइटी यानी कि उलझन वो भावना है जिसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बिना कारण अगर उलझन हो जाए आपको, वो भी बार बार, तो ये इस ओर इशारा करती है कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है और आपको इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यूनिवर्स की एनर्जी आपको ये सचेत करने के साथ साथ इस बदलाव के लिए तैयार करना भी सिखाती है, तैयार करने के लिए भी कहती है। इन संकेतों पर ध्यान देने के बाद खुद का भी एनालिसिस करें, खुद का भी विश्लेषण करें, खुद का अवलोकन करें, जिसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं। ये करना बहुत जरूरी है। कई बार हमें संकेत तो मिलते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें लगातार नजरअंदाज करते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा हमें लगता है कि जीवन एकदम से बदला है, लेकिन हम गौर ही नहीं करते कि जीवन बदलने से पहले हमें कितने संकेत दे रहा था यूनिवर्स, और हमें इस बदलाव के लिए तैयार करने के लिए बहुत सारी वार्निंग्स मिल रही थी, लेकिन हमने इस पथ पर ध्यान ही नहीं दिया। ब्रह्मांड की एनर्जीज हमारे आसपास वायुमंडल में मौजूद है और उस हवा की तरह होती हैं जिस पर शांति से अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हम इनको महसूस कर पाते हैं। इन संकेतों पर ध्यान देने के बाद हमें खुद का भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बाहर की शांति से ज्यादा अंदर की शांति की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप हर वक्त इन ऊर्जाओं के बारे में ही सोचिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि आपको सिर्फ इसे महसूस करना है, वो भी आम दिनचर्या में उसे फॉलो करना है, और यह भी संभव है अध्यात्म और मेडिटेशन से।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।